वो सही था कहने का मतलब। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो लाइट है ना, लाइट का दो नेचर था। तो एक हम लोग यहाँ पे वेव नेचर था, एक उसका मैटर या पार्टिकल नेचर था। सिमिलरली अभी दी वाली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि जो मैटर पार्टिकल है, मतलब एवरी मूविंग पार्टिकल है, उसका भी हम लोग यहाँ पे ड्यूअल नेचर है। ठीक है, आल्सो शो ड्यूअल नेचर। एक हम लोग यहाँ पे उसका मैटर तो है, तो उसका तो पार्टिकल नेचर तो हो गया होगा। तो जो मैटर पार्टिकल है वो हम लोग यहाँ पे वेव नेचर शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, या वेव नेचर हम लोग यहाँ पे। तो ये दीप डगली का जो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुआ था, जो दीप डगली हाइपोथेसिस। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे उसका टाइप ऑफ वेव क्या होगा। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, और मूव कर रहा है, तो उसका वेव नेचर होगा, मतलब वेव प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन ये किस टाइप का वेव होगा, इसको कैसे हम लोग यहाँ पे वेव्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। किस टाइप, सॉरी, टाइप ऑफ वेव था, उसके बाद फिर मैथमेटिकल फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेव हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो सबसे पहले ये देखे थे कि चलो ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे मैटर पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग वेव है वो हम लोग यहाँ पे प्लेन वेव है हम लोग यहाँ पे। तो प्लेन वेव था हम लोग यहाँ पे। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि प्लेन वेव अगर होगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा, जो फेस वेलोसिटी है ना, प्लेन वेव में हम लोग यहाँ पे जो फेस उसका कांस्टेंट होता है, तो फेस वेलोसिटी हम लोग का जो आया था वो हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर बाई वी, मतलब सी से बहुत ज़्यादा आया था हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ये जो एसटीआर का जो पॉस्टुलेट्स है वो हम लोग यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा था हम लोग यहाँ पे कि कोई भी फ्री पार्टिकल, ठीक है, इन फ्री स्पेस नो पार्टिकल और नो वेव कैन ट्रेवल विथ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पे उसको प्लेन वेव एज्यूम नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड एजम्पशन हम लोग क्या था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग उसको क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पे कि थोड़ा सा सेम सेम फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जितने वेव्स हैं उसका हम लोग यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि जो मैटर वेव है, ठीक है, वो क्या हम लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेन वेव्स और वेव पैकेट्स, जिसको हम लोग यहाँ पे वेव पैकेट बोलेंगे। तो वेव पैकेट्स को सबसे पहले डिफाइन किया गया। तो वेव पैकेट किस तरीके से हुआ था हम लोग यहाँ पे, तो वेव पैकेट्स आर सुपर पोजिशन ऑफ मेनी प्लेन वेव्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके, एंड velocity and amplitude, or velocity, amplitude and phase is chosen such that they interfere constructively in a small region of space, जहाँ पे पार्टिकल रहेगा उसके आसपास है ना, इन नेबरहुड ऑफ पार्टिकल, और एंड डिस्ट्रक्टिवली जहाँ पे पार्टिकल नहीं रहेगा, पार्टिकल से दूर रहेगा, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे दो वेव को हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के लिए। जैसे y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एफ, एक प्लेन वेव था, और इससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे के प्लस डेल्टा के, है ना। ये हम लोग यहाँ पे, सॉरी, इससे हम लोग यहाँ पे जो y2 एक वेव है हम लोग यहाँ पे ये देखे थे हम लोग बेसिकली। के हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोपोगेशन वेक्टर बोल सकते हैं, वेव नंबर जिसको बोलते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 दोनों ऐड हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव में y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू। तो सुपर पोजिशन हम लोग कराते हैं, तो सुपर पोजिशन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे साइन का, ठीक है, ये जो फार्मूला है इसको तुम यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, कल हम लोग यहाँ पे फार्मूला बताया गया था। फिर यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला है हम लोग यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन करोगे और तुम जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा, ठीक है, कोई भी जनरल बुक्स में ये सुपर पोजिशन वाला 11th 12th में हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2a, ठीक है, 2a, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हम लोग का सेम था 2a कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फॉर्म तो वही सेम है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड है। अब उसका जो टाइम पे एम्पलीट्यूड भी टाइम पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, मतलब एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। ये उसका एम्पलीट्यूड है हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तुमको बताया गया था कि वेव अगर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है हम लोग यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट है, ओमेगा टी और इसका दोनों का साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, तुमको बताया गया था। और दोनों का साइन सेम है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है हम लोग यहाँ पे। तो ये भी प्लेन वेव, जैसे यहाँ पे तुमको कुछ एग्जाम्पल के लिए बताया गया था, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टाइम। तो एम्पलीट्यूड टाइम पे और स्पेस पे डिपेंड करे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो सुपर पोजिशन करेंगे हम लोग यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का। तो इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे कि अगर ये y1 है, ठीक है, और ये उससे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोग यहाँ पे y2 है हम लोग यहाँ पे, तो जब ये सुपर पोजिशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सुपर पोजिशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो वेव आएगा, ये एक था, दो था, तीन, ऐसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लेंगे हम लोग यहाँ पे y1 y2 y3, हम लोग को एक वेव मिलेगा। तो जो वेव इस तरीके से हमको मिलने वाला है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक वेव मिलने वाला है सुपर पोजिशन होने के बाद। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये क्या ग्रुप ऑफ वेव्स है, वो कंबाइन करके ये दे दिया हम लोग यहाँ पे। अब ये टोटल जो होल ग्रुप का जो एम्पलीट्यूड देखोगे, ये इस तरीके से देखो यहाँ पे, ये टोटल ग्रुप का हम लोग यहाँ पे, है ना, कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कहीं पे सुपरपोजिशन हो रहा है, उनका जो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ना अलग अलग एम्पलीट्यूड हो रहे हैं। तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पीक आ रहा है हम लोग यहाँ पे, और ये तुम्हारा वेव ऐसे इस तरीके से जा रहा है। ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पोजिशन और टाइम पे चेंज होगा, क्योंकि उसका जो सुपरपोजिशन करने के बाद तुमको यही मिला था, क्या मिला था, देखो कॉस ओमेगा टी बाई 2t टाइम के साथ एम्पलीट्यूड और पोजिशन के साथ एम्पलीट्यूड चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो
इंटरफेरेंस होने के बाद y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 मान लो, या बहुत सारा यहाँ पे तुम ले सकते हो, तो इस तरीके से तुमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो अब ये जो पूरा जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप ऑफ वेव्स जिस वेलोसिटी जाएगा उसको हमने क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ग्रुप वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज द वेलोसिटी, ठीक है, विथ विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और द इनवलूप ऑफ द वेव प्रोपोगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेव्स हम लोग यहाँ पे, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसी पॉइंट पे आया हम लोग यहाँ पे, तो ये किस वेव से हम लोग यहाँ पे प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे पूरे ग्रुप का वेलोसिटी उसी से, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे प्रोपोगेट हो रहा है उसी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी होगा। अब हमको देखना है कि ग्रुप वेलोसिटी है क्या। जो मैटर वेव है, ठीक है, वो ग्रुप वेलोसिटी उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं क्या। तो ग्रुप वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा। बेसिकली डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के था, तो वही होगा हम लोग यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग यहाँ पे, वी जी इज इक्वल टू डी है, और यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे एच कट और एच कट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली, ठीक है, वी जी इज इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा, और डी बाई डी पी भी होगा हम लोग यहाँ पे, या 1/h कट, ठीक है, ये तुम कंडेंस मैटर फिजिक्स में ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हो कि एक यहाँ पे डी बाई डी के रूप में ई और के का रिलेशन रहता है ना, ई और के का रिलेशन रहता है हम लोग यहाँ पे, ई और के का जब तुम्हारे पास रिलेशन रहेगा तो ये वाला ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला यूज करोगे, क्या 1/h कट डी बाई डी के, यहाँ से, ठीक है, एच कट बाहर निकाल लिया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये तुमको है ग्रुप वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के, इससे आएगा तुम्हारा ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये उसका फॉर्म है, अलग अलग रिलेशन से हम लोग यहाँ पे। तो अब हमको चेक करना है कि क्या जो मैटर वेव है वो रियल में हम लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेव्स है, या हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी से मूव करता है क्या हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हमको चेक करना है नेक्स्ट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखें कि देखो ग्रुप वेलोसिटी से और फिर फेस वेलोसिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारा हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम्स में, ठीक है, आएगा हर साल। देखो जितने भी एग्जाम दोगे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये चेक करते हैं कि क्या ये सही है क्या, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो हमारे वेव है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे देखो चेक फॉर ए मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल, ठीक है, हम लोग वही रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर टू द पावर 4, ये हो गया हम लोग यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, अगर डी बाई डी पी है चाहिए, तो यहाँ से तुम डी बाई डी पी फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों साइड का तुम डिफ्रेंशिएट करके। तो डी बाई डी पी आ जाएगा पी सी स्क्वायर बाई ई आया हम लोग यहाँ पे, ई आया हम लोग यहाँ पे, एक वे ये था, है ना। या जो तुम यहाँ पे बेसिकली वही किया डी वी जी इज इक्वल टू डी बाई डी पी की, एनर्जी हमको पता था, तो ये इसका तुम यहाँ पे पी के रिस्पेक्ट में तुमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पी सी स्क्वायर बाई ई आया। अब हमको देखो कि पार्टिकल का, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम सी स्क्वायर वही हो जाएगा, या हम लोग यहाँ पे गामा एम नॉट सी स्क्वायर। ये ई और पी में रिलेशन है ना, ई एन पी में रिलेशन है, ई एन पी में रिलेशन है, जिससे हम लोग यहाँ पे उसमें चेंज देखेंगे, ई के साथ हम लोग यहाँ पे पी कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे ई है एम सी स्क्वायर, या गामा एम नॉट सी स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पे रेस्ट मास है, ये हम लोग यहाँ पे मूविंग मास है, और पी इक्वल टू एम भी, यानी कि गामा एम नॉट भी, जो पहले किए थे सेम चीज। तो वैसे पुट करेंगे तो एग्जैक्टली देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जो ग्रुप वेलोसिटी आता है गामा एम नॉट भी, पी की जगह लिखा सी स्क्वायर, ये गामा एम नॉट सी स्क्वायर, तो गामा एम नॉट सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा वी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या पता चला, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द वेव, ये एग्जैक्टली हमारे पास आ जाता है हम लोग यहाँ पे इसके वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंस द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव, है ना, मैटर वेव का ग्रुप वेलोसिटी जो था इज कमिंग आउट टू बी identical with the particle velocity, therefore the matter wave can be treated as the wave packets। समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या बोला जाएगा कि अगर मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका वेव नेचर होगा, तो वेव का जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेव पैकेट्स में होगा हम लोग यहाँ पे, वेव पैकेट्स में होगा हम लोग, सिंपल प्लेन वेव नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो वेव पैकेट्स का डेफिनेशन दिखाया गया था कि ग्रुप ऑफ वेव्स, ठीक है, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव पैकेट क्या हम लोग यहाँ पे, ग्रुप ऑफ वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और उनका जो एम्पलीट्यूड वेलोसिटी है ना, इसको इस तरीके से चूज करेंगे कि वो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल रहेगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और जहाँ पे पार्टिकल नहीं रहेगा, ठीक है, आसपास पार्टिकल के आसपास नेबर ऑफ पार्टिकल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और बाकी जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं क्या, एक आया हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी वी जी डी ओमेगा बाई डी के, और एक आया हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा बाई के, ये आया हम लोग यहाँ पे। तो दोनों में तुम यहाँ पे रिलेशन देख सकते हो, जो मैटर वेव अभी हम लोग देख रहे थे, तो दोनों में जो रिलेशन आएगा हम लोग के पास, ठीक है, वी जी इंटू वी पी इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा। करके देखो हम लोग यहाँ पे, वी जी आया हम लोग के पास वी, ठीक है, और ये आया था हम लोग यहाँ पे क्या आया था, वी पी इक्वल टू आया था, वी जी इक्वल टू क्या आया एग्जैक्टली वी आया, है ना, और वी पी इक्वल टू आया था सी स्क्वायर बाई वी, मैटर हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना, तो ग्रेटर देन सी आया था। दोनों का प्रोडक्ट करोगे वी जी इंटू वी पी, तो हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में ये रिलेशन तुमको यहाँ पे एग्जाम्स में करने के लिए, ठीक है,
क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे तुम उसको ट्रीट कर सकते हो। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सी स्क्वायर आएगा, और एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जाता है ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन रहता है सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, है ना ये चीज़। तो अभी तक हम लोग देखिए कि जो हम लोग यहाँ पे मैटर वेव है वो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे वेव पैकेट्स होगा, ग्रुप ऑफ वेव होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो वेलोसिटी, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़। अभी जो देखिए वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के एंड वी पी इज इक्वल टू, ठीक है, जो ओमेगा बाई की फेस वेलोसिटी प्लेन वेव का, और ये ग्रुप वेव या ग्रुप वेव पैकेट का हम लोग यहाँ पे। इसी से क्वेश्चन तुमको देखना, ठीक है, हर एग्जाम्स में तुमको आते रहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हम लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज ऑलवेज, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी। मैटर वेव का जो वेलोसिटी होगा, मैटर वेव का वेलोसिटी, देखो मैटर का पार्टिकल का वेलोसिटी है वो तो वही है, लेकिन ये अगर वेव के जैसे ट्रीट करेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी होगा हम लोग का, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी, ये देखें हम लोग यहाँ पे, है ना जो। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन दिया रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा, ओमेगा और के में यहाँ पे रिलेशन है, तो हमको क्वेश्चन में ओमेगा एंड के में रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5K, ऐसे इस तरीके से कुछ दिया रहेगा। तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी में रिलेशन। तो देखो एक चीज तो ये था, इससे क्वेश्चन आएगा, और अभी जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो इसको डायरेक्टली तुम यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे फेस वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू फेस वेलोसिटी कर दोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ये दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे हम लोग यहाँ पे, बेसिकली के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। और जो ग्रुप वेलोसिटी होता है डी ओमेगा बाई डी के होता है ना। तो ओमेगा की जगह यहाँ पे दोनों में रिलेशन चाहिए, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में, तो ये एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओमेगा की जगह क्या रख दिया यहाँ पे, के इंटू वीपी रख दिया हम लोग यहाँ पे। तो के, तो यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे हम लोग यहाँ पे वीपी हम लोग यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है ना, फेस कांस्टेंट रहता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब यहाँ पे तुम करोगे इसको डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, वीपी और डी के बाई डी के मतलब 1 आ जाएगा, प्लस के डी वी पी बाई डी के। अब तुमको चाहिए डी वी पी बाई डी के, उसके लिए तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक रिलेशन यहाँ पे तुम बोल सकते हो डायरेक्टली वीजी और वीपी में, ठीक है। वीजी और वीपी में एक रिलेशन दिया आ जाएगा, वीजी इज इक्वल टू वीपी प्लस के डी वी पी बाई डी के, एक आ गया। और इसको लेमडा के फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो हम लोग यहाँ पे, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो डी के को मेरे को चेंज करना है, तो डी के इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई बाई, ठीक है, 1 अपन लेमडा का माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा हो जाएगा। तो डी के बाई डी लेमडा यहाँ पे तुम ये फाइंड कर सकते हो 2 पाई माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या था, डी वी पी बाई डी के था, तो डी वी पी बाई डी के को क्या लिख दिया, डी वी पी बाई डी लेमडा इंटू डी लेमडा बाई डी के, है ना। तो डी लेमडा बाई डी के यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, इसका वो अपोजिट है 1/2 पाई के साथ है ना, माइनस लेमडा स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे डी वी पी बाई डी के की जगह मैं क्या लिख दूंगा हम लोग यहाँ पे वी पी प्लस के की जगह लिखा 2 पाई बाई लेमडा, और डी वी पी बाई डी के की जगह यहाँ पे लिखा क्या था, ये था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी वी पी बाई डी लेमडा इंटू जो डी लेमडा बाई डी की जगह 2 पाई अपन लेमडा स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया हम लोग यहाँ पे, एक रिलेशन ये आया वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा। तो ये हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रिलेशन दिया रहेगा, डिस्पर्सन रिलेशन मतलब हम लोग यहाँ पे ओमेगा और के में रिलेशन हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। या वीपी और के में हमको रिलेशन दिया रहेगा, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, द डिस्पर्सन रिलेशन इज, ऐसे यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, 2 कॉस के, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे। और हमको फाइंड आउट करना रहेगा ग्रुप वेलोसिटी बोलेगा या फेस वेलोसिटी फाइंड करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हर एग्जाम्स में, जेस्ट में भी आएगा, ठीक है, बीआरसी में आएगा ही आएगा, इतना श्योर ले लूँगा, ठीक है, दोनों यहाँ से। तो यहाँ पे क्या देखिए वीजी क्या होता है डी ओमेगा बाई डी के, और वीपी क्या होता है ओमेगा बाई के, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे तुमको माइंड में रखना है, वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लेमडा डी वी बाई डी लेमडा, यहाँ पे प्रूफ था। अब हम लोग यहाँ पे देखो ये है वीजी इज इक्वल टू वीपी प्लस, सॉरी वीपी माइनस लेमडा डी वी बाई डी लेमडा। इससे और कुछ भी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक होता है हम लोग यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब हम लोग यहाँ पे पता है तुमको यहाँ पे, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे जैसे कोई मीडियम से हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा, तो अपने जो वेवलेंथ में, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वो, ठीक है, सेपरेट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, बड़े तो तुम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म हम लोग यहाँ पे। तो डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो प्रिज्म है वो हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम की तरह काम करता है। अगर एक सिंगल लाइट हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, तो उसमें जो भी उसका वेवलेंथ है, उसमें जिससे जितना भी वो बना है सब में वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये डिस्पर्सन होता है। तो नॉन डिस्पर्सिव मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, जैसे एक ही वेवलेंथ का है तो एक ही वेवलेंथ का हमको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या होता है, तो उसका जो डिफरेंशिएट करोगे तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नो डिस्टर्बेंस इन मीडियम, ऐसे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के रहेगा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे, या ठीक है जो व्हाइट लाइट इन एयर हम लोग का रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग का वो अपने जो कंपोनेंट में, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके मतलब जो मीडियम्स में, ठीक है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा तभी उसका लेमडा चेंज होगा ना, वेलोसिटी डिपेंड हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ होता है हम लोग यहाँ पे लेमडा, है ना। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे,
तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा मतलब वो हम लोग यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव होगा, वही हम लोग यहाँ पे जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है वही हमको मिला, हम लोग यहाँ पे कोई नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा पे, डिपेंड ही नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ आएगा वही वेवलेंथ यहाँ पे जाएगा, कोई अलग से हम लोग यहाँ पे रिलेशन नहीं रहेगा हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा डी वी पी बाई डी लेमडा, जो अभी रिलेशन निकाले थे हम लोग यहाँ पे, क्या था हम लोग यहाँ पे वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी जी इज इक्वल टू वी पी हो जाएगा, किसके लिए, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। लेकिन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब हम लोग यहाँ पे देयर इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा एन के में रिलेशन इस तरीके से रहेगा कि हम लोग यहाँ पे जो लाइट हम लोग यहाँ पे अगर इसमें इंसिडेंट हो रहा है एक वेवलेंथ का, तो वो चेंज हो सकता है इस मीडियम में जाने के बाद, मतलब वेलोसिटी उसका चेंज होगा, तभी अलग अलग कलर हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा हम लोग का, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स डी पी बाई डी लेमडा जीरो नहीं रहेगा, कोई रिलेशन रहेगा, है ना, जो भी रिलेशन रहेगा। तो इसको हमने क्या बोलता है डिस्पर्सिव मीडियम। अब यहाँ पे दो तरीके का देखेंगे, एक डिस्पर्स, ये क्या हो सकता है नॉन जीरो है, तो या तो डी पी बाई डी लेमडा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जब भी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी पी बाई डी लेमडा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो वी पी से हम लोग यहाँ पे वी जी क्या हो जाएगा, वी पी से कम होगा हम लोग यहाँ पे वी जी, है ना, वी जी इज इक्वल टू वी पी में इतना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर वी पी ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्सन। इसमें हम लोग यहाँ पे जो फेस वेलोसिटी ज़्यादा होगा ग्रुप वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्पर्सन बोलते हैं। तो जो मीडियम हो सकता है, ठीक है, जैसे कांच न होकर यहाँ पे जैसे डायलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, इन डायलेक्ट्रिक मीडियम जो हम लोग यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हम लोग क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, वी जी, वो लेस देन हो जाएगा हम लोग वी पी में। जस्ट ये एनालॉजी है, तुमको बस ये चीज़ क्यों करना पता है, तुमको बार बार अगर इस टाइप का चीज एनालिसिस करते हैं तो हमको ये जो मेन फार्मूला वो याद रहता है हम लोग यहाँ पे, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी पी डी लैम्डा। अगर ये हम लोग यहाँ पे डी पी बाई डी लैम्डा ये नेगेटिव हुआ, उस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो वी पी में कुछ ऐड करूंगा तो वी जी मिलेगा, मतलब वी जी ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एनामलस डिस्पर्सन, ठीक है। तो अगर कंडक्टर मीडियम है हम लोग यहाँ पे, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे वी जी ग्रेटर देन वी पी होता है हम लोग यहाँ पे कंडक्टिव मीडियम की। तो देखो अभी तक हम लोग यहाँ पे जो देखे उसका मोरल है कि तुमको वी जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए पता है, डी ओमेगा बाई डी के। और क्या क्या फॉर्म हो सकता है, तो एच कट एच कट मल्टीप्लाई करूंगा तो डी बाई डी पी भी हो जाएगा, या वन अपन एच कट, ठीक है, डी बाई डी के, ये एक रिलेशन है। वीपी इज इक्वल टू फेस वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है हम लोग यहाँ पे। वीजी और वीपी प्लेन वेव के लिए, ये प्लेन वेव के लिए सी स्क्वायर, वीजी वीपी सी स्क्वायर, और दोनों में रिलेशन कोई भी वेव के लिए वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लेमडा डी वीपी बाई डी लेमडा। ये इतना चीज़ अगर तुम करोगे, माइंड में रखोगे, तो वेव वेलोसिटी जो तुम्हारा ग्रुप है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और तुमको आराम से कर सकते हो। तो दिया गया द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के, ये दिया है ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, नेट एग्जाम्स में 2 से 3 बार आ चुका है, गेट एग्जाम्स में 2 से 3 बार आ चुका है, सेम रिलेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2 से 3 बार हर एग्जाम्स में आ चुका है, जेस्ट में भी आ चुका है हम लोग यहाँ पे। बस तुमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, बोला गया द वेव नंबर के फॉर विच द फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी। तो तुमको फाइंड आउट करना है फेस वेलोसिटी पहले, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, और किसके लिए कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे तुम उसको सॉल्व किया, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो जी, है ना, इसमें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। देखो ये तुमको रिलेशन दिया हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी के फाइंड आउट करोगे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी, और ओमेगा बाई के करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा फेस वेलोसिटी। तो दोनों को तुम यहाँ पे इक्वल करने के लिए बोला है हम लोग यहाँ पे, और के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कर लोगे, एक बार करके देखना तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इधर एक तरीके से बताया गया, इधर एक तरीके से बताया गया, दोनों तरीके से तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, आंसर तुम यहाँ पे आ जाएगा हम लोग दोनों तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये बहुत सारे ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्पर्सन रिलेशन वही तुमको दिया है इस तरीके से, अलग कुछ दिया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बोलो, ये बोला है वीजी और वीपी का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये तुम्हारा जस्ट एग्जाम में है, ठीक है। इसको तुम यहाँ पे फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, जो डिस्पर्सन रिलेशन तुमको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वाटर वेव के लिए ऐसे है हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया गया देखो द फेस वेलोसिटी ऑफ द रिपल्स ऑफ द लिक्विड इज, ये दिया है 2 पाई एस बाई लैम्डा रो, वेयर रो इज द, वेयर एस इज द सरफेस टेंशन एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बोला गया ग्रुप वेलोसिटी ऑफ रिपल फाइंड करो, तो ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करना है तुमको यहाँ पे, फेस वेलोसिटी तुमको दिया है, तो फेस वेलोसिटी दिया है, वेरी गुड। तो ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करना है, ये रिलेशन यूज करोगे, है ना, वीपी इक्वल टू ये दिया है हम लोग यहाँ पे, तो लैम्डा के एक्सपेक्ट उनको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। देखो इतना इजी हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, बस बेसिकली तुमको 3 जो पॉइंट है इतना माइंड में रखना है, ठीक है, जो अभी तुमको बताया गया, और इससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, तुम श्योर ले लो। वीजी और वीपी क्या होता है, वीजी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये, और वीजी और वीपी में रिलेशन क्या होता है, प्लेन वेव के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे किया गया है, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इज मूविंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली अलोंग द स्ट्रेट लाइन,
विथ ए रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v इज इक्वल टू इतना दिया है, द फेस वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है, डी ब्रॉगली बेबी, उसका फेस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, ये दिया है हम लोग यहाँ पे, v इज इक्वल टू बीटा सी दिया है हम लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे तुमको ये देखना है, यहाँ पे फेस वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये वेलोसिटी तुमको जो दिया है वो क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी दिया है हम लोगों ने। पार्टिकल रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो मूविंग पार्टिकल जो वेलोसिटी होता है वही तुम्हारा ग्रुप वेलोसिटी होता है। अगर नहीं भी बोला है तो पार्टिकल का जो एक्जैक्टली वही आता है ना, मूविंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगा, अभी हम लोग देखे थे वीजी इज इक्वल टू एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, आइडेंटिकल होता है हम लोग। तो ये तुम्हारा वीजी दिया है और यहाँ से तुमको वीपी फाइंड आउट करना है हम लोग। तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे वही रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, वीजी एन वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, देखे थे हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, उसी से भी तुम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग, है ना। ये था ना रिलेशन बिटवीन फॉर रिलेटिविस्टिक मूविंग पार्टिकल, ये था हम लोग यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे वेव नंबर और इसमें ओमेगा एन इसमें रिलेशन नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे वीजी वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उससे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका भी पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, हर एग्जाम्स में। तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे होते हैं, ठीक है, तुम उसको करना है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हम लोग यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये दी, तो जो भी देखो जो जो क्वेश्चन है यहाँ पे तुमको उनको करना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे भी वीजी और वीपी करना है हम लोग यहाँ पे, ओमेगा का ये रिलेशन दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो तो इसको भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे ओमेगा का रिलेशन, और यहाँ पे वीजी और वीपी का रेशियो फाइंड करना है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, कहीं पे वीजी फाइंड करना है, कहीं पे वीपी फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे जस्ट एग्जाम में आ चुका है, मतलब हर बार तुम जस्ट एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स में वीजी ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, तो जो भी है ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन, ठीक है, फेस वेलोसिटी का डेफिनेशन, दोनों में रिलेशन, ठीक है। वीजी इज इक्वल टू ये वाला वीपी माइनस लेमडा डी वी बाई डी लेमडा, अगर डिस्पर्सन रिलेशन तुमको दिया रहेगा तो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक, ठीक है, पार्टिकल के लिए वीजी इंटू वीपी हम लोग यहाँ पे क्या होता है इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो डायरेक्टली भी पूछी जा चुकी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुमको माइंड में करते हुए, ठीक है, बस डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे और फाइंड करना है, एक दिया रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी नहीं बोला है तो क्या होगा, जो पार्टिकल का मूविंग वेलोसिटी होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी होगा, ओबियसली, है ना। ये तो हम लोग देखे थे अभी। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जी। हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी और ये दिया है हम लोग यहाँ पे फेस वेलोसिटी बोल के दिया है, तो ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करो। फेस वेलोसिटी ये है तो ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करो, ठीक है। ये बोला गया हम लोग यहाँ पे लेमडा और यहाँ पे में फ्रीक्वेंसी में रिलेशन वही होता है, ओमेगा और के में रिलेशन में है वही मतलब होता है। ओमेगा मतलब क्या होता है, इसको न्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ और के को लेमडा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर ओमेगा और के में रिलेशन देखिए फ्रीक्वेंसी और लेमडा में दिया है तो भी वही डिस्पर्सन रिलेशन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको कर सकते हो ना, एच कट ओमेगा इज इक्वल टू एच कट के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग यहाँ पे, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा और के में रिलेशन, एच कट ओमेगा एनर्जी होता है, ये मोमेंटम होता है, एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन दे रहेगा, इसको भी डिस्पर्सन रिलेशन बोलेंगे, इसको भी डिस्पर्सन रिलेशन बोलेंगे। देखो ओमेगा के का इसको भी डिस्पर्सन रिलेशन बोलेंगे, ठीक है, एनर्जी और के इसको भी डिस्पर्सन रिलेशन बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इसको भी डिस्पर्सन रिलेशन बोलेंगे, मतलब ये हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन रिलेशन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली न्यू इक्वल टू हम लोग यहाँ पे सी बाई लैम्डा, ये तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे रिलेशन होता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में भी दिया सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बोला गया ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करोगे, कर लोगे हम लोग यहाँ पे लैम्डा ये दिया है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी का सीधा डेफिनेशन यूज करोगे यहाँ पे, कोई रिलेशन फेस वेलोसिटी नहीं दिया है तो क्यों फेस वेलोसिटी करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जब तक हम तो क्या होता है डी ओमेगा बाई डी के, इसको मॉडिफाई करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल होता है 2 पाई न्यू, ये क्या है जो हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। फिर डी ओमेगा यहाँ से फाइंड कर लोगे, के इज इक्वल 2 पाई लैम्डा डी के फाइंड कर लोगे। तो ये रिलेशन भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वीजी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के रूप में रिलेशन क्या आएगा हम लोग। अगर याद नहीं करना है इसको, ठीक है, कैसे फाइंड करना है वो देख सकते हैं हम लोग पे, वही तो फाइंड किया था हम लोग पे, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के रूप में रिलेशन दे दिया, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहाँ पे है, तो उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वीजी क्या होगा हम लोग, ठीक है। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर डी न्यू, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है अपॉन डी लैम्डा, तो वहाँ से तुम फाइनल करोगे, ठीक है, जो भी चीज़ें तुमको दिया रहेगा हम, ठीक है जी, कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी का, ठीक है, वीजी और वीपी का, ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी का, जो कंडेंस मैटर फिजिक्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो बॉन्डिंग इन सॉलिड देखेंगे या लेटिस वाइब्रेशन हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर होता है वहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो लाइट का क्वांटा क्या था हम लोग यहाँ पे, फोटोन था, तो वही जो लेटिस वाइब्रेशन होगा, लेटिस यहाँ पे इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे ना, ऐसे तुम यहाँ पे पढ़ते हो ना, यहाँ पे डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लेटिस वाइब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो ये लेटिस जब हम लोग यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं जब यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे, हाँ ओके ठीक है, इसका भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस तरीके से जो लेटिस वाइब्रेशन हम लोग का होता है, तुम पढ़ते हो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, है ना, तो उसका जो क्वांटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनॉन बोलते हैं। ये सब ऐसे स्ट्रिंग से, ठीक है, कनेक्ट हुआ माना जा सकता है हम लोग यहाँ पे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनॉन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एजम्पशन रहता है कि जो लेटेस्ट तरीके से अरेंज रहता है हम लोग बनाते हो तुम सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो ये इनके मिलकर जो बॉन्डिंग है एक तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या है, ठीक है, जो बॉन्डिंग है हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग, ठीक है, बॉन्ड सिस्टम बनाते हैं, और ये जब वाइब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब भी तुम उसको फोर्स लगाते हो, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हो, तो जो पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा, वही होता है ना, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है हम लोग यहाँ पे, जो क्वांटा ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है वही हम लोग यहाँ पे क्या होता है, फोनॉन होता है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे फोटोन था लाइट का, यहाँ पे क्या होता है, वही फोनॉन होता है हम लोग। तो वहाँ पे भी, ठीक है, फोनॉन भी हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का हम लोग यहाँ पे यूज होता है। जब तुम लेटेस्ट वाइब्रेशन पढ़ोगे वहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे तुम करने वाले हो हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे भी सेम रहेगा, डिस्पर्सन रिलेशन गिवन रहेगा, मतलब डिस्पर्सन रिलेशन मतलब ओमेगा के, ई के, है ना, अभी जो देखे हम लोग यहाँ पे, इन सब में रिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन रहेगा, कहने का मतलब ये। और उनको फाइंड कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स, यहाँ पे बोलेगा, तो वही चीज़ यूज करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के, या डी बाई डी पी करोगे, या 1/h का डी बाई डी के, ये पूरा करोगे, ठीक है। तो लेटेस्ट वाइब्रेशन, तो स्मॉल वाइब्रेशन के लिए पता है थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो पता है हम लोग क्या पुट करना है, साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा कॉस थीटा इक्विवेलेंट टू 1 - थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये पुट करना रहता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा का जो सीरीज एक्सपेंशन ये होता है, कॉस थीटा का ये होता है हम लोग। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से देता है तुमको, ये तुम्हारा कंडेंसमेंट फिजिक्स में भी आता है, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का टॉपिक है तो किसी भी सब्जेक्ट में उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू, यहाँ दिया है ओमेगा साइन के, अब साइन के दिया है हम लोग यहाँ पे, तो फाइन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी बोले हम लोग यहाँ फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ठीक है, ऐसे हम लोग को देगा, फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या इसी को बोलते हैं कंटिन्यूम लिमिट, है ना, ऐसे वहाँ पे लिखा रहेगा हम लोग। तो क्या करेंगे, अगर लेमडा लार्ज होगा तो बताओ के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा, अगर ये इसको बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर लार्ज वेवलेंथ लिमिट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के स्मॉल होगा, जब के स्मॉल होगा तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, समझो, ये चीज़ हमको करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो साइन के को के लिखेंगे, कॉस के को ये लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट साइन के दिया था, तो बोला गया है कि फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट या कंटिन्यूम लिमिट, तो क्या हो जाएगा, के वेरी स्मॉल होगा, तो उस केस में भी यहाँ पे तुम ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो वेरी क्विकली। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी सेम होगा, इसका मतलब क्या होता है, मीडियम हम लोग यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है हम लोग, क्यों, उसके लिए हम लोग यहाँ पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी सेम आता है हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया था, बोला गया फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट फाइंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, बोला गया है इस मीडियम इज डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हम लोग। तो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, वीजी नॉट इज इक्वल टू वीपी होगा, लेकिन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए हम लोग यहाँ पे जो वीजी इज इक्वल टू वीपी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो सीएसएल में जो तुम्हारा क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन आया था, बहुत बहुत क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा हर एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये इतना बड़ा हमको दे दिया है, कॉस के वन ए, कॉस के टू ए, कॉस के थ्री यहाँ पे दिया है, बेसिकली जो के वन के टू के थ्री है वो टोटल वेव वेक्टर है, के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर, तो बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फोनॉन, ठीक है, अंडर लार्ज वेवलेंथ लिमिट, कर लोगे इसको भी। लार्ज वेवलेंथ लिमिट को के वन ए को क्या लिखना है, 1 माइनस, ठीक है, के वन ए होल स्क्वायर बाई 2, के टू ए को भी लिखोगे तो के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री स्क्वायर हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर बन जाएगा, थ्री है, 1 + 1 + 3 वो शायद कैंसिल भी हो सकता है ना, हो जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो बहुत इजीली यहाँ पे इसका तुम क्या फाइनल कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको 5 मार्क का, है ना, एग्जाम्स में आया था। तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसको देखना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फोनॉन, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लार्ज वेवलेंथ लिमिट, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द फोनॉन बोल रहा है तो वीजी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ना कि तुमको वीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखो कितना बड़ा दे दिया था, फॉर ए डायटोमिक लैटिस द डिस्पर्सन रिलेशन, तुमको घबराना नहीं है, डिस्पर्सन रिलेशन कुछ भी दो, तुमको तो करना क्या है, ग्रुप वेलोसिटी बोलेगा तो डी ओमेगा बाई डी के कर देना है, फेस वेलोसिटी बोलेगा ओमेगा बाई के कर दो, ठीक है, दोनों में रिलेशन बोला गया है तो उसको फाइंड करो, मतलब एक दिया रहा है दूसरा फाइंड करने के लिए बोला गया तो वो कर दो। तो ये तुमको दिया है हम लोग यहाँ पे, फाइंड द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी और लार्ज वेवलेंथ लिमिट, तो लार्ज वेवलेंथ लिमिट में यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, ये तो सब फैक्टर है, मान लो इसको 1/m1 + 1/m2 को तुम अपने से कुछ मान लो, ए अल्फा मान लो, सॉरी ए मान लो, ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा बीटा, यहाँ पे देखो 4 sin² k/mm है, ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ पे तुम पुट कर दो, लार्ज वेवलेंथ लिमिट यहाँ पे हिंट यहाँ पे दिया गया, देखो हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तुमको, तो लार्ज वेवलेंथ लिमिट में यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जस्ट वेट,
लार्ज वेवलेंथ लिमिट के लिए क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का टॉपिक रहता है लेटेस्ट वाइब्रेशंस में। तो लेमडा लार्ज करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो के स्मॉल हो जाएगा, तो साइन के इज इक्वल टू के तुमको यहाँ पे पुट करना है हम लोग यहाँ पे। कहने का मतलब ये था हम लोग यहाँ पे क्या क्या आया था, इसको कॉमन ले लिया गया था यहाँ पे जो बचा था 1 प्लस इसको कॉमन ले लिया गया यहाँ पे 1 अपॉन नीचे आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये के बच जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो के को तुम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, के को बस यहाँ पे 4 साइन के ए का स्क्वायर करोगे तो ओनली के का स्क्वायर बचेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे के स्मॉल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका तुम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना रहेगा, इसीलिए ये 5 मार्क का क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में आया था, ठीक है। बस तुमको क्या फाइनल करना था यहाँ पे, ग्रुप वेलोसिटी फाइनल करना था और फेज वेलोसिटी तुमको फाइनल करना था हम लोग को। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे इस तरीके का तुमको यहाँ पे बस एक्स्ट्रा जो मैथमेटिक्स तुमको करना था और इसमें मार्क्स लेना था, क्योंकि इसमें आंसर नहीं आएगा, बाकी चीज़ तुम करोगे तुम। तो इसका जब तुम एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन,